ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आज पूरा देश 76वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और उल्लास के साथ मना रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज सवाई मानसिंह स्टेडियम पर आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर झंडारोहण किया और इसके बाद उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ ध्वजारोहण किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने सेवा दल के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। सीएम गहलोत ने इसके बाद छोटी चौपड़ पर सभा को संबोधित किया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। तो वहीं इसके साथ ही सचिवालय के साथ साथ पीसीसी द्वारा शहीद स्मारक पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें, इन सबके बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार सुबह 9 बजे अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नमन किया और पुष्प चक्र अर्पित किया। करीब 9:05 पर सीएम गहलोत एसएमएस स्टेडियम पहुंचे। यहां झंडा फहराने के बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, आजादी के 75 साल पूरे हुए और 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं हम लोग। ये अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश के अंदर उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उसके लिए मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस मौके पर मैं तमाम ज्ञात अज्ञात महापुरुषों को, स्वतंत्रता सेनानियों को और शहीदों को नमन करता हूँ। स्वाधीनता दिवस का अमृत महोत्सव युवा पीढ़ी को समर्पित होना चाहिए। आजादी के वक्त जहां देश में सुई नहीं बनती थी, आज देश में कहां तक आ पहुंचा है, यह युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए। देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत कुर्बानियां दी है। देश को आजाद कराने में जो शहीद हुए हैं, युवा पीढ़ी उन्हें याद रखे। सीएम गहलोत ने एसएमएस स्टेडियम में संबोधन में पीएम मोदी के रेवड़ी वाले बयान पर कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को रेवड़ी कहना गलत है। विदेशों में बुजुर्गों को वीकली पैसा मिलता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज मैंने 14वीं बार तिरंगा फहराया है। मेरे लिए यह गर्व की बात है। प्रदेशवासियों ने मुझे इसका मौका दिया है। मैंने भी गरीब को गणेश मानकर काम किया है और आगे भी करेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति का हित देखकर फैसला करो। उसी रूप में हमारी सरकार गरीब के लिए काम कर रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, झंडे को झुकने नहीं देना। संविधान की भावना को देश की जनता दिल में रखे। देश के युवाओं के कंधों पर कल का भारत है। वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह के कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीएम गहलोत ने जालोर में हुई दलित छात्र की मौत पर कहा कि देखिए, छुआछूत मानवता में कलंक है। इसलिए मैंने ये जो हिंदुत्व की बात करते हैं, पाकिस्तान का मैंने उदाहरण दिया है। जन्म के नाम पर वो मुल्क दो टुकड़े हो गए, अलग तो बन गया मुल्क। जबरदस्ती जिद करके बनवा लिया हिंदू मुसलमान के नाम पे, मुसलमानों का अलग मुल्क बन गया, जिसका नाम पाकिस्तान होगा, बन गया। फिर क्या हुआ, दो टुकड़े क्यों हो गए? सीएम गहलोत ने आगे कहा कि इंदिरा गांधी के जमाने के अंदर, इसीलिए वाजपेयी जी ने कहा ये दुर्गा का रूप है इंदिरा गांधी, तो वो दिन भूले नहीं हैं। दुर्भाग्य ये कि 75th मना रहे हम लोग। भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को चाहिए बहुत बड़ा दिल रखे, 56 इंच का सीना रखे और जिसने सेक्रीफाइस किए हैं देश के अंदर, चाहे इंदिरा गांधी शहीद हो गई खालिस्तानी बनने दी, राजीव गांधी शहीद हो गए उप महाद्वीप में शांति स्थापित करते करते, बेन सिंह जी शहीद हो गए, देश नाबूद कर दिया आतंकवाद को, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुकाबला नहीं, 10-12 साल तक जेल में बंद रहे वो व्यक्ति। जो कुछ आधार और नींव बनी है देश की, बड़े बड़े कारखाने बांध बने हैं। आज मैंने विज्ञापन दिया, उसने पूरी लिस्ट दी आपको, क्या क्या DRDO से लगा, क्या क्या संस्था बनी थी उस जमाने के अंदर। क्या कोई नाम ले रहा उनका? पूछना है तो एनडीए गवर्नमेंट के लोगों से, आप बनाओ, हम आपके साथ हैं। घर घर तिरंगा करो, हम आपके साथ हैं। अमृत महोत्सव
पूरे देश मिलके मनाएगा। मैं खुद कमेटी मेंबर हूँ, अभी राष्ट्रपति भवन में जाके हम लोग आए हैं। हम सब एक हैं, इसमें विचारधारा बीच में नहीं आनी चाहिए। पर जो लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, अगर उनका नाम भी नहीं लोगे आप, उनका नाम मिटा दोगे, जैसे कल कर्नाटक में मिटा दिया, तो फिर आपका जो है, आप खुद आने वाले वक्त में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपकी अंतरात्मा ही आपको गंवाने देगी। आप गिल्टी कॉन्शियस होंगे, अपराध बोले ग्रसित होंगे। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि सच्चाई सच्चाई होती है। क्या आरएसएस और बीजेपी को नहीं चाहिए कि पंडित नेहरू जो इतनी बड़ी हस्ती थी, मुख्य भूमिका थी, आनंद भवन दे दिया देश को, सबराज भवन दे दिया देश को, इलाहाबाद का अरबों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति वो दे दी गई, देश को दान कर दी गई है, और क्या नहीं किया, उनका कोई नाम दे रहा है। तो ये इनका जो ये इवेंट मान रहे लोग, मैं इसको इवेंट नहीं मानता हूँ। आप खाली इवेंट के रूप में साल भर 1.5 साल आप प्रोग्राम कर लो, राजनीतिक लाभ लेने के लिए बात कर लो, वो उसके लिए अमृत महोत्सव नहीं है। अमृत महोत्सव है एक नई पीढ़ी को समर्पित करो। इसको अमृत महोत्सव को नई पीढ़ी को समर्पित करो, उनको बताओ कि क्या क्या त्याग बलिदान हुए हैं। 100 साल 90 साल के संघर्ष में यह देश आज़ाद हुआ है। वहीं जब सीएम गहलोत से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि इंद्रेश ने और मीनाक्षी लेखी ने कल बंटवारे पर और गांधी जी पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से ये बंटवारा हो गया, पत्रकारों के इस सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं ये कहना चाहूँगा, जो हिंदुत्व के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, इनको मैं पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान बन गया धर्म के नाम पर, वो तो बर्बाद हो गया है। आज वो हमारे देश के मुकाबले में पैरामीटर जो होते हैं, इंडिकेटर, उनमें कहीं नहीं दिखता वो, ना शिक्षा में, ना स्वास्थ्य में, ना सड़कों में, ना पानी में, ना बिजली में, ना सोशल सिक्योरिटी के अंदर। बर्बाद हो गया पाकिस्तान। बार बार सैनिकों में शासन, 2 टुकड़े हो गए। आज़ाद हम साथ साथ हुए थे। तो मैं इनको पूछना चाहता हूँ, तुम हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, बन जाएगा हिंदू राष्ट्र, बन गया आपका, उसके बाद में क्या होगा? तमिलनाडु क्या करेगा आपका? तमिलनाडु में जब पंडित नेहरू ने कानून पास किया था, 15 साल तक तो आप हिंदी, इंग्लिश लोकल भाषा रहेगी, उसके बाद में देश में हिंदी बनेगी, राज्य भाषा रहेगी। उसको लेके जब 15 साल पूरे हो गए 65 में, उस वक्त आपने क्या करे लोगों ने, तमिलनाडु लोगों ने, बचपन मुझे याद है, आंदोलन होते थे हिंदी इंग्लिश को लेकर के, हम इंग्लिश के खिलाफ होते थे, तमिलनाडु के लोग, दक्षिण के लोग हिंदी के खिलाफ होते, इतने दंगे हुए थे, ये भूल जाते हैं। इनको पूछो कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो अगड़े पिछड़े हैं। आप छुआछूत को मिटाने की बात क्यों नहीं करते हो? आप 100 साल का आपका संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, जिस पे रोक लगाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, प्रतिबंध लगाया था आरएसएस के ऊपर। इन्होंने लिख के दिया था हम भविष्य में राजनीति नहीं करेंगे। आज वो क्या कर रहे हैं? आज बीजेपी के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भयंकर करप्शन हो गए देश के अंदर, कोई नाम लेने वाला नहीं, क्योंकि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई छापे उस पर डाल रही है, एक दफा डाल रही है। तो हालात इतने गंभीर हैं, इनको समझना पड़ेगा। आप अगर ईमानदारी से करना चाहते हो देश की भलाई, हिंदुओं की बात करना चाहते हो, हिंदू हित की बात करना चाहते हो, तो मेरा मानना है तुम पहले काम ये करो, छुआछूत मिटाने का अभियान शुरू करो। तुम खुद घरों में जाओ, चल्लू घास की दलितों के साथ, उनके साथ बैठ के उनकी थाली में खाना खाओ, साथ में खाना खाओ। नाटक करना बंद करो। बीजेपी वाले हैं, आरएसएस वाले हैं, छुआछूत मिटाए, ओबीसी, एससी, एसटी भेदभाव खत्म करे, सबको एक समान करे हिंदुओं को, तब मालूम पड़े कि इनकी नीयत हिंदुओं के लिए है। वरना खाली आप गौ माता की बात कर लो, आप हिंदुओं की बात कर लो, भड़का रहे हो, वोट ले रहे हो, चुनाव जीत रहे हो। अरे दुनिया के इतिहास में गवाह है, जहाँ जहाँ धार्मिक रूप से राजनीति हुई है, चुनाव जीते जाते हैं, उसके बाद में वहाँ पर हिटलर सही होती है। गहलोत साहब, बीजेपी बार बार सवाल खड़ा कर रही है, कह रहे हैं कि आप गृह मंत्री हैं, पर राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत अच्छी स्थिति हमारी है राज्यों के मुकाबले में। आप तो खुद टीवी के व्यक्ति है, मैं उम्मीद करता हूँ आप देखते होंगे यूपी में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, और राज्यों में क्या हो रहा है। देखिए आप, यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से फैशन चला, पुलिस फैशन, यहाँ सुनवाई हो रही है, कंपल्सरी FIR कर दी हम लोगों ने, टाइम बाउंड चालान पेश हो रहे हैं, फांसी सजाएं हो रही है, आजीवन कारावास भी हो रहे हैं। क्राइम तो सब जगह हो सकता है, बढ़िया कोई कमी नहीं रखी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो,
जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।